गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ओमिक्रॉन से बच के रहेंगे, है ना। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। वो है नंबर ऑफ जीरोस, है ना। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या निकालना। कोई भी गुणनफल दिया होता है उसमें शून्य की संख्या अंत में कितनी होगी, है ना, गुणनफल के अंत में। तो पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए आप लोग। बहुत अच्छा सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा भी जाता है ना। तो उठा लीजिए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। ठीक, शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य जो लिखा है ना, अभी ये ट्रेड के एग्जाम में पूछा था कि शुद्ध तरीके से शून्य कैसे लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में पूछा जाता है। शून्य की संख्या ज्ञात करना। ठीक, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक, अब देखिए किस जीरो की बात कर रहा है, ये पहले जान लेते हैं कि किस जीरो की बात कर रहा है ना। जैसे हम कोई संख्या लिखें ऐसे 205300 ऐसे, तो हम इस जीरो की बात कर रहे हैं जो लास्ट में आते हैं, है ना। गुणनफल के अंत में जो जीरो आते हैं, हम सिर्फ उन जीरो की बात कर रहे हैं। हम इस जीरो की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या आप नहीं बता सकते हैं। किसी भी संख्या का आप गुणा कर रहे हैं तो उसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं ये आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके अंत में कितने जीरो आएंगे इनकी संख्या बताई जा सकती है ना। अब अलग अलग स्ट्रक्चर में सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन हम देखेंगे एक तरफ से, जैसे भी एग्जाम में आते हैं आपके। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम जिस जीरो की बात कर रहे हैं वो कौन सा है। गुणनफल के अंत में जो जीरो आते हैं, जैसे हम कहें कि 25 गुणे 4 कितना आया, 100। तो ये जीरो, ये जो अंत में जीरो आ रहे हैं, है ना, ऐसे जीरो की बात कर रहे हैं, ना कि संख्या के बीच में आने वाले जीरो। इनका मान नहीं बताया जा सकता कि किसी भी गुणनफल में कितने जीरो आने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं हम। सबसे पहले कुछ नॉर्मल सी चीजें देखते हैं एकदम कि ये आखिर है क्या चीज, है ना। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज ये जो है ये क्यों होते हैं किसी भी सवाल में, क्यों किसी गुणनफल में आते हैं ये, है ना। जैसे हमने कहा कि 2 का गुणा 3 में करो कितना आया, 6। 2 का गुणा 4 में करो कितना आया, 8। 2 का गुणा 5 में करो कितना आया, 10। ठीक, एक चीज हमने देखा कि हमने 2 का गुणा 1 में भी किया तब भी जीरो नहीं आया, 3 में किया, 4 में किया, नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने 5 के साथ गुणा किया 2 का, हमें एक जीरो मिलना शुरू हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम 5 का गुणा 1 में करें कुछ नहीं मिलेगा हमको, 5 आएगा, एक भी जीरो नहीं मिलेगा। 5 का गुणा 2 में करें 10। तो जहां भी 5 और 2 गुणा करते हैं, ठीक, एक चीज यहां से निकल के आ गई कि जब 2 के साथ एक 5 का गुणा होता है तभी नंबर ऑफ जीरो जनरेट होते हैं। अगर ऐसा नहीं है सवाल में तो फिर किसी भी गुणनफल के अंत में जीरो नहीं आएगा। ठीक, अगर किसी गुणनफल में 2 और 5 दोनों मौजूद नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन के गुणनफल के अंत में जीरो आने वाला नहीं है। जैसे हमने 5 रखा, अब 5 के साथ हमने 11 का गुणा करा दिया, क्या मिला, 11 पचे 55। क्या इसके अंत में जीरो आया, नहीं आया। हमने 5 का गुणा 17 के साथ करा दिया, 17 पचे 85। क्या इसके अंत में जीरो आया, नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने 5 का गुणा 14 के साथ कराया, 14 पचे 70, एक जीरो आ गया। क्यों, क्योंकि इस 7 के अंदर एक 2 था, 2 गुणे 7, है ना। तो जैसे इस 2 का इस 5 के साथ गुणा हुआ तुरंत क्या मिल गया आपको, एक जीरो मिल जाता है। इसका मतलब एक चीज यहां से साफ हो गई, एकदम नोट करके लिख लीजिएगा कि शून्य की संख्या के लिए जिम्मेदार अंक कौन से हैं। शून्य की संख्या के लिए कौन से अंक जिम्मेदार हैं, 2 और 5। ठीक, इसको हम एकदम नोट करके लिखेंगे यहां पर कि शून्य की संख्या के लिए, शून्य की संख्या के लिए, शून्य की संख्या के लिए
2 और 5 दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक, एक चीज हमको यहां से मिल गई कि 2 और 5 यही दो अंक है जो शून्य बनाने के लिए, किसी भी गुणनफल के अंत में शून्य बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब है कि यदि हमें पता चल जाए कि इस सीरीज में कितने 2 और कितने 5 हैं, तो हम उनका आपस में गुणा करके जीरो की संख्या बना सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिखा कि 25 गुणे 15 गुणे 24, एक हमने छोटा सा क्वेश्चन लिखा आपके लिए। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही नॉर्मल चीज है और बहुत ही आसान है, सीखना बहुत आसान है, बस सवालों का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखता है। वो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि कितने टाइप के कैसे कैसे सवाल आपको बार बार एग्जाम में इसके देखने को मिलते हैं। ठीक, एकदम तैयार रहिए कमर कस के, है ना, 1 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक, अब देखिए 25, इस संख्याओं का आपस में क्या किया जा रहा है, गुणा। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हमें इस 5 से मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूजन कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सर जी, इस 5 की बात कर रहे हैं कि एक 5 ये है एक 5 ये, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस संख्या के नीचे, जैसे इसमें 25 में एक 5 लिखा है, अब हम आपसे पूछे कि 25 के गुणनफल में कितने 5 है, तो आप कहते हैं 1 है, नहीं है। इस 5 से हमें मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि एक 5 ये आया एक 5 ये आया और एक 2 ये लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संख्याएं आपस में किस फॉर्म में लिखी हैं, गुणा के फॉर्म में लिखी हैं, है ना। 25 गुणे 15 गुणे 24, ठीक, ऐसे ये संख्याएं गुणा में लिखी है। यहां पर 2 5 हैं, ध्यान देना, 5 गुणे 5, यहां पर 2 5 आ रहे हैं। ठीक, इस 15 के अंदर एक 5 है, 5 गुणे 3, और इस 24 को 2 दूना 4 दूना 8 3 24। ठीक, इस 24 के अंदर ये 5 का है, ठीक, यहां से सॉरी यहां तक, और ये पूरा 24 है हमारा। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। इस 15 के अंदर एक 5 था, 5 गुणे 3, इस 25 के अंदर 2 5 है, 5 गुणे 5, इस 24 के अंदर 1 2 3 बार 2 आए हैं और एक 3 है। हमें सिर्फ मतलब किससे है, 2 और 5 से। ये चीज हम पहले निर्धारित कर चुके हैं कि 2 और 5 यही दो अंक है जिनकी हमें तलाश करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां कितने 2 आए, 1 5 2 5 3 5, 5 कितनी बार आया, 3 बार। ठीक, 5 कितनी बार आया, 3 बार। अब देखते हैं कि 2 कितनी बार आया, 2 1 2 और 3, 2 भी कितनी बार आया, 3 बार। ठीक ठीक, तो जब दोनों की संख्या बराबर है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसके गुणनफल में कितने जीरो आने वाले हैं, 3 जीरो आने वाले हैं, है ना। जब भी इनका गुणा करेंगे हम तो कितने जीरो मिलने वाले हैं हमको, 3 जीरो मिलने वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 की संख्या भी 3 है और 2 की संख्या भी 3 है। इसका मतलब है कि टोटल जीरो कितने मिलने वाले हैं, 3। भाई एक 5 एक 2 के साथ गुणा करेगा, एक जीरो बनाएगा, एक 5 दूसरे 2 के साथ गुणा करेगा, एक जीरो बनाएगा, ये 5 इस 2 के साथ गुणा करेगा, एक जीरो बनाएगा। ठीक, तो 3 5 थे, 3 2 थे, तो हमें पता चल गया कि जब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमको इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलने वाले हैं, 3 जीरो मिलने वाले हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और आते हैं, देखिए इसी तरीके का। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सर कलर चेंज करते हैं, कलर दूर से दिखता कम है ना। जैसे हमने लिखा 20 गुणे 25 गुणे, छोटे अंक लेते हैं क्योंकि हमें समझना है, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। 32 गुणे 5, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, 52 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इस चीज से बचना है कि इस 5 की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं, हमने कहा कि इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। ठीक, इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आने वाले हैं ये आपको पता करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, हम इनको तुरंत तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 5 20। ठीक, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5। ठीक, 32 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, सॉरी
8 दूनी 16 दूना 32, ठीक। और 52 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 13 चौको 52, ठीक। कर लेंगे, इतना कर लेंगे। अब आते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की संख्या कितनी आई है, 2 कितनी बार आया है, 9 बार आया है, ठीक। अब अगर हम 5 की बात करें तो 1 2 3 और कहीं 5 है, नहीं है। 5 कितनी बार आया है, 3 बार। अब इन दोनों की संख्या में फर्क हो गया कि 5 यहां 9 बार रिपीट हुआ है और 5 यहां 3 बार आया है और 2 यहां कितनी बार आया है, 9 बार आया है। तो अब कितने जीरो होंगे, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है। इसका मतलब इसके अंत में कितने जीरो आने वाले हैं, 3 जीरो आने वाले हैं, ठीक। क्योंकि 3 5 ही ऐसे हैं जो 2 के साथ गुणा कर पाएंगे, बाकी 2 तो चाहे जितने रख दीजिए आप, है ना। किसी भी गुणनफल में आप चाहे जितने 2 रख दीजिए, लेकिन अगर आपने 5 एक ही रखा तो केवल एक ही जीरो जनरेट हो पाएगा। इनके लिए तो 5 बचा ही नहीं, है ना। जो 5 था वो तो एक बार गुणा करके खत्म हो गया, जीरो बन गया। अब इनके लिए दूसरे 5 है ही नहीं, तो फिर यहां जीरो बनेंगे कैसे। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है। तो नोट करके नीचे लिख लीजिएगा कि 2 और 5 में से जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है, उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है। तो अभी तक जो हमने बताया उसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि जब भी हमें शून्य की संख्या तलाश करनी होगी तो हम किसकी खोज करेंगे, 2 ही अंक है हमारे पास, 2 और 5। अब उनकी तलाश करेंगे, जब हम पा लेंगे कि 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है, तो फिर डिसाइड करना होगा कि 0 की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन दोनों में से किसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर शून्य की संख्या आपको मिलने वाली है। अगर 2 9 बार आया है, 5 3 बार आया है, तो फिर कितने जीरो मिलेंगे आपको, 3। कंफर्म हो गया इतना। अब हम आते हैं कुछ और 1-2 सवाल लेते हैं, है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया, इसमें तो पहले से जीरो रख दिए हम। इसे हम लिखें कि 35 गुणे 55 गुणे 44 गुणे 15 गुणे, ऐसे हमने एक गुणनफल दिया आपको। अब आपसे कहा कि बताइए कि ऐसे इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो आने वाले हैं, ठीक। फिर हम वही काम करेंगे, इसको तोड़ेंगे 5 गुणे 7, इसको तोड़ेंगे 5 गुणे 11। ऐसा मत कहना कि 55 में 2 5 है ना, बिल्कुल नहीं। गुणा में दिख रहा है कितने गुणनखंड है इसके, 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 और 11, 15 का मतलब हुआ 5 गुणे 3 और 16 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक। अब हम फिर से वही काम करेंगे, 5 की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3। 5 कितनी बार आया है, 3 बार। और 2 कितनी बार आया है, तो कहाँ है, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया है, 6 बार। तो फिर जीरो किसके बराबर होंगे, 3 जीरो होंगे उस गुणनफल के अंत में। कर लेंगे इतना, जिसमें इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है शून्य की संख्या भी उसी के बराबर होती है, ठीक। कंफर्म हो गया इतना। अब हम आते हैं, अब ये ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गया ना, कोई भी इसको करके बता देगा। अब चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि पूछ ही नहीं सकता है, पूछ सकता है, एग्जामिनर के मन की बात है, पूछ लेगा। लेकिन इतना क्वेश्चन आसान हो इसकी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस टॉपिक के, ठीक। तो पहली चीज आप समझ गए कि अगर कुछ संख्याएं आपको गुणा में दे के पूछ रहा है तो आप वहां पर 2 और 5 की संख्या काउंट कर लीजिए, उन दोनों में से जिनकी संख्या कम होगी उसी के बराबर जीरो आपको मिल जाएंगे। कंफर्म है इतना, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा टाइप क्वेश्चन को जो मिलता है
वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से लिख देता है, ऐसे लिखेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे डाट डाट करके छोड़ देगा और यहाँ लास्ट में लिख देगा कितना 50। और अब आपसे कहेगा कि बताइए इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आने वाले हैं। ठीक, नंबर ऑफ जीरोज काउंट करिए कितने हैं। अब हमें ध्यान देना होगा, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज आपको सीखनी है जो आपको बहुत दूर तक काम आने वाली है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। तो यहां पर एक चीज जान लीजिए कि जब हम कोई सीरीज ऐसे सीक्वेंस में लिखते हैं, ऐसे मतलब ये सीरीज लगातार चल रही है, 1 2 3 4 5 कहीं से शुरू हो, 20 से 25 से 40 से 100 से 200 से कहां से शुरू हो रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें यह देखना है कि अगर ये सीरीज लगातार चल रही है तो क्या ध्यान देना है, यहां पे गौर करिएगा। अगर ये चीज आप ध्यान दे लेंगे तो इस सवाल को बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि अब 1 से लेके 50 तक हम कितनी बार 2 गिनेंगे, कितनी बार 5 गिनेंगे। अरे यहाँ 100 लिख देता है, 1000 लिख देता है, कुछ भी लिख के दे देता है ना। तो कैसे पकड़ना होगा, तो पहले हमें यह चीज सीखनी होगी कि इसका मतलब क्या हुआ इस सीरीज का, क्यों हम इसमें 2 खोजे कि 5 खोजे कि इसको खोजे, सब कुछ जानना होगा हमें। देखिए अब हमने कहा आपसे कि यहां पर 1 2 है, ठीक, 1 2 यहां पर है, इसके अंदर 2 2 है 4 के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस 6 के अंदर 1 2 है, 2 गुणे 3, इस 8 के अंदर 2 दूना 4 दूना 8, और इस 10 के अंदर 2 गुणे 5 1 2 है। ठीक, आप देख रहे हैं कि जब कोई सीरीज लगातार चल रही है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में लगातार चल रही है, तो वहां पर 2 हर दूसरी संख्या में आ रहा है। देखिए 10 पे, 8 पे, 6 पे, 4 पे, 2 पे, हर दूसरी संख्या के पास 2 है। अब अगर हम यहां पर 5 की बात करें तो 1 5 यहां पर है, कलर नहीं दिख रहा है क्या, 1 5 यहां पर है, ठीक, और आगे चलेंगे तो 1 5 हमको यहां पर मिल रहा है 5 गुणे 2। तो हमने क्या देखा कि जब कोई सीरीज लगातार लिखी होती, वो कहां से शुरू हो रही है इससे मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं 25 से शुरू हो, 25 26 27 28 29 30 31 32 ऐसे चल रही है। हम कह रहे हैं 100 से शुरू हो, 100 101 102 103 कहीं से भी शुरू हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है आपको। बस आपको यह जानना है कि वो सीरीज अगर लगातार चल रही है, ठीक, तो वहां पर सदैव किसकी संख्या ज्यादा होती है, 2 की, क्योंकि 2 तो हर सम संख्या के अंदर होता है और हर दूसरी संख्या सम होती है। इसलिए जब कोई सीरीज लगातार लिखी होती है तो हम यहां कभी भी 2 की संख्या नहीं काउंट करते हैं। यह चीज आप समझ गए कि नहीं एकदम अच्छे से, कि हम यहां पर 2 की संख्या क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 तो हर दूसरी संख्या में आता है, लेकिन 5 को बेचारे को देखो 5 अंक का गैप मिलता है। 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, 20 पे आएगा, 25 पे आएगा, 30 पे आएगा, लेकिन 2 तो हर दूसरी संख्या में आता है। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, यहां से बिल्कुल लिख लीजिएगा नोट करके, कि जब कोई श्रृंखला लगातार चलती है, जब कोई संख्याएं लगातार लिखी होती हैं, तो उनके गुणनफल में सदैव किसकी संख्या ज्यादा होती है, 2 की संख्या ज्यादा होती है। ठीक, तो इस सीरीज में हमको यह पता करने की जरूरत नहीं है कि यहां 2 कितनी बार आएगा, क्योंकि ये सीरीज लगातार लिखी है, तो ये चीज एकदम श्योर हो गई 100% कि यहां पे 2 की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक, अब आप समझ गए कि हम यहां पर किसका मान निकालेंगे। तो अब सवाल आया कि जब ये सीरीज लगातार लिखी है और यहां 5 की संख्या हमें निकालनी है, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर 5 मिलेगा कैसे। अब सीरीज तो अभी मान लो 50 तक गई है, आप गिन लेंगे कि एक 5 पे हो गया, एक 10 पे, एक 15 पे, एक 20 पे, 25 पे 2 बार, 30 पे, 35 पे, 40 पे, 45 पे और 50 पे फिर 2 बार, है ना। तो फिर ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए, अब एक चीज कंफर्म हो गई आपकी यहां से कि जब भी सीरीज लगातार लिखेंगे तो हमें संख्या किसकी निकालनी होगी, 5 की निकालनी होगी। 2 की संख्या यहां कभी नहीं निकालेंगे, सदैव किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की, जब सीरीज लगातार लिखी होगी। ठीक, नोट करके लिख लीजिएगा बिल्कुल इस चीज को, है ना। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तभी आप नंबर आप 0 आसानी से काउंट कर पाएंगे। अब आते हैं कुछ और देखते हैं कि अब हम इसके मान कैसे निकालेंगे। जैसे हमने कहा आपसे कि 1 2 3 4 ऐसे 10 तक की गिनती लिखी है, ठीक, इनका आपस में गुणा कर दिया जाए,
अब हम आपसे ये पूछें कि बताइए 10 तक का गुणा करने में कितने 2 आएंगे और कितने 5 आएंगे। ठीक, इसको हम थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं, अभी इस सवाल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुना 9 गुना 10। ठीक, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि हम क्या बताने वाले हैं आपको। ठीक, ध्यान से समझिएगा। हमने 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणा किया और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ किसकी संख्या ज्यादा है। ये तो आपको हमने बता दिया कि अगर सीरीज लगातार लिखिए तो 2 की संख्या ज्यादा है, और अगर सीरीज लगातार लिखिए तो 5 की संख्या सदैव कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। ठीक, अब इनको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना, जब अगर आपकी सीरीज लगातार चल रही है तो आप अंतिम संख्या को लीजिए। अब अगर 2 की संख्या जानना चाह रहे हैं, 2 की संख्या जानना चाह रहे हैं तो इस 10 को 2 से भाग दीजिए, कितनी बार गया, 5 बार। ये भाग हमको तब तक देते रहना है जब तक इससे इसका मान छोटा ना हो जाए, छोटा ना हो जाए, बराबर पे भी रुकने वाले नहीं है। और रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस 5 को हम वापस लाएंगे, फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 दूना 4, शेषफल से कोई लेना देना नहीं। ठीक, अभी भी ये छोटा नहीं हुआ इससे, तो फिर इस 2 को लाएंगे और 1 से भाग देंगे 1। अब इनकी संख्या को जोड़ देंगे, कितनी आए, 5 और 2 7 और 1 8। इसका मतलब हुआ कि हमने इस 10 को 2 से भाग दिया तो हमने ये पता किया कि 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 2 का गुणा कितनी बार होके आ रहा है। कितनी बार मिला, 8 बार। ठीक, जैसे देखो कहां पे, 2 4 6 और 8 और 10। ठीक, इसका मतलब था 1 2, इसका मतलब था 2 गुणे 2, इसका मतलब था 2 गुणे 3। ठीक, और इसका मतलब था 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका मतलब था 2 गुणे 5। ठीक है, अब देखो इस भाग की प्रक्रिया से मिलता क्या है, हमें पता चला ठीक कि 5 2 ऐसे हैं जो केवल पहली बार जब हमने 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आया, 5। तो हमें पता चला कि 5 2 ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार आएंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 2 ऐसे हैं जो सब में एक एक बार आए हैं। ठीक, जब हमने इस 5 को दोबारा 2 से भाग दिया तो ये बता रहा है कि 2 2 ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं। देखो 1 और 2, और जब हमने तीसरी बार भाग दिया और भागफल 1 आया, इससे पता चल रहा है कि 1 2 ऐसा है जो तीसरी बार रिपीट होकर के आया है, और वो कहां है, ये लिखा हुआ है। ठीक, समझ गए इस चीज को। तो ये जो भाग की प्रक्रिया है ये उस अंक का रिपीटिशन उस गुणनफल में बता देती है कि ये कितनी बार आया है। अगर हम यहां 10 को 3 से भाग दे दें, 10 को 3 से भाग दें, 3 त्रिका 9, अभी भी छोटा नहीं हुआ तो 3 से फिर इसको भाग देंगे एक बार, कितना आया, 1। तो टोटल कितना आ गया, 4। इसका मतलब हम ये बता पा रहे हैं कि 1 से 10 तक के गुणनफल में 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ठीक, देखो कहां कहां, 1 तो 3 ये लिखा हुआ है। ठीक, 1 3 इसके अंदर होता है, 3 दूना 6 और 2 3 यहां पर है, 3 गुणे 3। तो 1 2 3 4, 4 3 आ रहे हैं। तो जिस भी संख्या का रिपीटिशन आप गुणनफल में जानना चाह रहे हैं, अंतिम संख्या को उसी संख्या से भाग दीजिए इस प्रक्रिया से कि जब तक भागफल इस भिन्न से हर से छोटा ना हो जाए, और जितने भागफल आए सबको जोड़ दीजिए, आपको यह पता चल जाएगा कि इस सीरीज में ये अंक कितनी बार रिपीट होकर गुणनफल में आया है। ठीक, अब देखिए एक चीज और यहां पर, हमने पता कर लिया कि 10 को हमने 2 से भाग दिया, 5 आया, 5 को फिर हमने 2 से भाग दिया, 2 आया, 2 को फिर हमने 2 से भाग दिया, 1 आया। अब हमको पता चल गया कि इस सीरीज में 5 2 7 और 8 बार कौन आया है, 2 आया है। ठीक, इसी सीरीज में 10 को हम 5 से भाग दें तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब 2 छोटा हो गया 5 से, अब भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और हमने बताया कि जब कोई सीरीज लगातार चलती है तो वहां 2 की संख्या कभी नहीं निकाली जाती, सदैव किसकी निकालते हैं, 5 की। ये हम समझा रहे थे इसलिए हमने दोनों निकाल के आपको दिखा दी। अब आप ये देखिए कि यहां पर 2 आया है 8 बार और 5 आया है 2 बार, तो किसकी संख्या कम है, 5 की। इसका मतलब कितने जीरो आने वाले हैं इस सीरीज के अंत में, 2 जीरो आने वाले हैं इसके गुणनफल में।
कंफर्म हो गई ये चीज कि जब सीरीज लगातार दिखाई देगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती हुई दिखाई देगी, तो हम कभी भी 2 की संख्या निकालने वाले नहीं हैं। हमेशा किसका मान निकालेंगे? 5 का निकालेंगे। ठीक, और 5 का निकालेंगे, जितने 5 मिल जाएंगे उतने ही जीरो हमारे उत्तर में आ जाएंगे और हमें कोई लेना देना नहीं है कि कितने 2 हैं वहां पर। ठीक है, अब आते हैं अपनी सीरीज पर। अब आते हैं अपनी सीरीज पर। सीरीज हमारी लिखी हुई थी, जो क्वेश्चन था हमारा वो था कि 1 से अगर 50 तक का गुणा कर दिया जाए तो इस सीरीज में कितने जीरो आने वाले हैं गुणनफल के अंत में। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हमको पता करना था कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो अब एक चीज आप सीरीज देखते ही समझ गए कि ये संख्याएं लगातार लिखी हैं, इसलिए यहां पर हमको 2 की संख्या नहीं निकालनी होगी, हमें किसकी संख्या केवल निकालनी होगी? 5 की संख्या निकालनी होगी कि इस सीरीज में 5 कितने हैं। कंफर्म हो गया, ये चीज जान गए। अब 5 निकलेगा कैसे? तो इस 50 को सीधे 5 से भाग दे दो, कितना आया? 10। फिर इस 10 को 5 से भाग देंगे, ये भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल का मान इस हर से छोटा ना हो जाए। फिर 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब ये 2 5 से छोटा हो गया, आप भाग नहीं दे पाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिला? इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आने वाले हैं? 12 जीरो होंगे। ठीक, कर लेंगे इस चीज को। कोई भी सीरीज है, अगर हम पता करना चाहें कि इस 50 तक में 2 कितनी बार आया है, तो देखो 50 को 2 से भाग देंगे 25, 25 को फिर 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6, और 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, और 3 को 2 से भाग देंगे तो 1। तो जोड़ो 6 3 9 1 10, 12 10 22, 22 5 27, 27 और 20 47। कितने 2 मिल गए आपको? 47। तो क्या हमें इस सीरीज में कभी 2 की संख्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 बहुत बार आने वाला है इस सीरीज में। ठीक है, तो हमें यहां पर कितने जीरो मिल गए? 12 जीरो मिल गए। ठीक ठीक, कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बस उसने क्या किया, इस 50 की जगह क्या पहुंचा दिया आपको? 100 लिख दिया। सॉरी, इस 50 की जगह पे उसने 100 लिख दिया और आपसे पूछ दिया कि बताओ जीरो की संख्या कितनी है। ठीक, हमने तुरंत देखा कि सीरीज लगातार लिखी हुई है, इसका मतलब यहां पर 2 की संख्या हमको बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, क्योंकि ये सीरीज लगातार है। कंफर्म हो गया तुरंत सीरीज देखते ही। अब हमें करना क्या है, यहां पे हमें किसकी संख्या निकालनी है? 5 की। हमने 100 को पकड़ा और 5 से भाग दिया। 5 से भाग दिया, कितना आएगा? 20 25 100। फिर 20 को 5 से भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक ये 20 5 से छोटा ना हो जाए। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। अब ये 4 छोटा हो गया 5 से, अब हमको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 20 और 4 24। इसका मतलब हुआ कि जब हम 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलने वाले हैं हमको? 24 जीरो मिलने वाले। ठीक, कंफर्म? नोट करिए इस चीज को जल्दी से। कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसने 100 की जगह पे क्या लिखा? 1000 लिख दिया यहां पर ऐसे। अब पूछा कि बताइए इस गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी आने वाली है। 1 से लेकर कहां तक का गुणा करा दिया? 1000 तक का। ठीक, तो हमें फिर वही काम करना है। हमने तुरंत देखा कि क्या सीरीज लगातार लिखी है, तो पता चला 1 2 3 4 5 सीरीज लगातार चल रही है, तो हमने जान लिया तुरंत कि हमें 2 की संख्या नहीं निकालनी है, क्योंकि सीरीज लगातार चल रही है। हमने तुरंत 1000 को लिया और 5 से भाग दिया। कितना आया? 5 दूना 10, 200। फिर हमने 200 को 5 से भाग दिया तो आ गया कितना? 40। फिर हमने 40 को 5 से भाग दिया तो आया कितना? 8। अब 8 को फिर 5 से भाग देंगे तो आएगा 1। जोड़ेंगे तो 8 1 9, 4 और 2। इसका मतलब 1 से लेकर अगर 1000 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो आपको कितने जीरो मिलने वाले हैं? 249 जीरो। कर लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होकर बार बार आपके सामने आए हैं। ठीक, तो 2 टाइप के सवाल हमने देख लिए। एक तो जब संख्याएं गुणा में देता है, 50 40 80 82 85 ऐसे कई सारी संख्याएं गुणा में देकर के आपसे पूछ दे कि बताइए जीरो कितने होंगे, तो आपको वहां गुणनखंड करके 5 और 2 की संख्या निकालनी पड़ती है। लेकिन जब सीरीज लगातार लिखी जाएगी तो बस अंतिम संख्या को लीजिए और 5 से भाग देना शुरू कर दीजिए जब तक कि ये भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। ठीक,
इसके बाद ये सारी संख्याएं आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना आएगा उतने ही जीरो आपको इस गुणनफल के लास्ट में मिलने वाले हैं। ठीक, चलें आगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि कोई भी गुणनफल आपसे पूछा जाए उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 नहीं आते हैं, जैसे हम एक सीरीज लिख दें ऐसे 1 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, ऐसे डाट डाट करके लिख दें 999, और अब आपसे कहें कि बताइए इस सीरीज में कितने जीरो आएंगे गुणनफल के अंत में, आप कुछ नहीं देखे, बस देखे लगातार चल रहा है, आंख बंद किए 999 को पकड़े 5 से भाग देना शुरू कर दिए। अरे ये भी तो देख लो भाई कि इस सीरीज में सारी संख्याएं कैसी लिखी हैं, विषम संख्याएं लिखी। क्या इसमें कहीं सम संख्या है? जब सीरीज में सम संख्या नहीं है तो 2 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि सम संख्या के अंदर ही 2 होता है। जब ये सीरीज ही पूरी विषम संख्या की है तो इस सीरीज में कभी 2 आएगा ही नहीं। जब 2 आएगा नहीं तो 5 अकेला करेगा क्या? इसका मतलब यहां जीरो आने वाले नहीं है, एक भी जीरो नहीं आएगा इस सीरीज के गुणनफल में। तो सीरीज को ध्यान से देख जरूर लीजिएगा कि उसमें 2 है या फिर नहीं है। पता चला केवल एग्जामिनर ने पकड़ा और विषम सीरीज बना दी और आपको नशा है 5 से भाग देने का, है ना? ऐसा मत करिएगा, देखिएगा जरूर कि सीरीज में क्या कहीं 2 आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक, तो यहां नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर विषम संख्या की सीरीज है ना, लिख लीजिएगा कि विषम संख्याओं की सीरीज में 2 नहीं होता है, अतः विषम संख्याओं के गुणनफल में जीरो आने वाला नहीं है। एकदम नोट लगाकर इसको चीज को लिख लीजिएगा कि विषम संख्याओं की सीरीज में 2 नहीं होता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक, तो सीरीज पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो सीरीज आपको दी गई है एग्जाम में वो कैसी है, उसमें 2 कहीं आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगर इसमें सीरीज को ऐसे बना दिया जाए, ऐसे 2 4 6 8 इस तरीके से ऐसे डाट डाट करके और 200 तक हम लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां संख्याएं कैसी लिखी गई हैं? विषम संख्याएं लिखी गई, सम संख्याएं लिखी गई, विषम संख्या है ही नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 5 आने की प्रक्रिया है वो ऐसे होती है, 1 5 आपको विषम सीरीज में मिलता है और 1 5 सम संख्या के बीच में मिलता है। और जब इस सीरीज में विषम संख्याएं है ही नहीं तो ये वाला 5 तो बेचारा गायब हो गया। ना इसमें कभी 15 आएगा, ना 15 आएगा, ना 5 आएगा, ना 25 आएगा, ना 35 आएगा, ना 45 आएगा, ना 55 आएगा। तो 1 5 तो आपने गायब कर दिया, अब ये वाला 5 बचा हुआ है आपके पास, है ना? तो जब आपको सीरीज ऐसी मिल जाए जिसमें विषम संख्याएं ना हो, केवल सम संख्याएं लिखी हो, तो इस प्रक्रिया में 5 से तुरंत भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहां आधे 5 गायब हो चुके हैं। अगर ये सीरीज ऐसे होती 1 2 3 4 5, तब तो हम 5 से भाग दे देते डायरेक्ट। लेकिन ये सीरीज एक एक अल्टरनेट पे चल रही है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 200 को 2 से भाग देंगे। कितना आया? 100। अब 100 पे अपना नियम लगा देंगे कि 100 को 5 से भाग देंगे तो 20, 20 को 5 से भाग देंगे तो 4, और टोटल जोड़ के बता देंगे कि कितने जीरो आने वाले हैं, 24। कर लेंगे। अगर संख्या में सीरीज में केवल सम संख्याएं दी गई हैं तो पहले अंतिम संख्या को 2 से भाग करेंगे, फिर जो मान मिलेगा उसमें अपना रूल 5 से भाग देने वाला अप्लाई कर देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का। इसे हम लिख दें 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे ऐसे डाट डाट करके 250 ऐसे। अब आपसे पूछे कि बताइए इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप तुरंत देखिए कि इसमें सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं गायब हैं, तो तुरंत इसको 2 से भाग दीजिए और कितना आ गया 125। अब अपना 5 से भाग देने वाला रूल लगा दीजिए इसमें, तो 25 25 125, 25 को फिर 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। जब तक ये भागफल छोटा ना हो जाए, बराबर होने पे भी हम भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 अभी था तो 5 से भाग दिए, अब इनको जोड़ देंगे 25 और 5 30 और 1 31 जीरो मिल जाएंगे आपको इस गुणनफल के अंत में। कर लेंगे इस चीज को। तो अगर सीरीज केवल सम संख्या की है तो फिर इस तरीके जीरो निकलेगा, अगर सीरीज सिर्फ विषम संख्या की है तो उसमें जीरो आने वाला नहीं है, क्योंकि जब सम नहीं है तो फिर 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो जीरो बनने का कोई चांस नहीं है सीरीज में। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं कुछ सवाल आपको ऐसे मिलते हैं जो फैक्टोरियल के साइन के साथ आते हैं।
रेलवे में खूब एग्जाम में पूछे गए सवाल, अब तो लगभग हर एग्जाम में आ रहे हैं उस तरीके के सवाल, ऐसे पूछ देता है 120 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है ना। तो फैक्टोरियल 120 में सीधे लिख देगा ऐसे कि 120 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताइए। ठीक, तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट 100, इसको हम लिख सकते थे क्या 100 फैक्टोरियल, बस उसने स्ट्रक्चर बदल दिया, लिखने का तरीका बदल दिया और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब 120 फैक्टोरियल का मतलब भी यही हुआ 1 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक गुणा करना है हमको, जिस अंक पे फैक्टोरियल लगा है इसी अंक तक गुणा करके ले जाना है। तो फिर हमारे पास वही प्रक्रिया है, क्योंकि सीरीज तो अभी भी लगातार है, तो जब संख्या आपको फैक्टोरियल में दिख जाए तो ये सब लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं होती, आप सीधे उस जिस अंक के बाद फैक्टोरियल लगाया गया है इसी अंक को लीजिए और डायरेक्ट 5 से भाग देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है क्योंकि सीरीज लगातार चल रही है। ठीक, 24 को फिर 5 से भाग देंगे 4 आ जाएगा और इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितने जीरो मिल जाएंगे 48। ठीक, कर लेंगे। अगर 120 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना आ जाएगा 48 जीरो मिल जाएंगे आपको, 48 जीरो। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया 180 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे। ठीक, 180 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे, तो हमने जैसे ही देखा 180 फैक्टोरियल लिखा है तुरंत हमने 5 से भाग देना कर दिया, 36 × 5 = 180, 36 को 5 से भाग देंगे तो 7, 7 को 5 से भाग देंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 3 और 1 4, कितने मिल गए आपको 44 जीरो मिल गए। कर लेंगे अब इस चीज को, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं सोचना, बस आपको सीरीज देखनी है। अगर सीरीज लगातार चल रही है तो अंतिम संख्या को 5 से भाग दे के निकाल लीजिए, जितनी बार आ जाए भाग देते देते सबको जोड़ दीजिए भागफल को, उतने जीरो मिल जाएंगे। अगर सम संख्या की सीरीज है तो पहले अंतिम संख्या को 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देने के बाद अपना 5 से भाग देने वाला रूल लगा दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ जीरो मिल जाएंगे। विषम संख्या की सीरीज है, सम संख्या नहीं है तो फिर उसमें नंबर ऑफ जीरो आने वाले नहीं। ठीक, अगर कोई संख्या आपको फैक्टोरियल में दिखाई पड़ती है तो भी आप समझ जाइए कि वहां पर आपको जीरो मिलने वाले हैं, और इस संख्या को डायरेक्ट लेकर के 5 से भाग दीजिए और सबको जोड़ करके बता दीजिए कि नंबर ऑफ जीरो कितने आने वाले हैं। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये तो कर लेंगे ना फैक्टोरियल वाला, कि विषम संख्या की सीरीज में एग्जामिनर आपके साथ एक धोखा कर सकता है। जैसे वो सीरीज इस तरीके से लिख दे 1 × 3 × 5 × 7 और ऐसे डॉट डॉट करते करते जाए 99 तक और लास्ट में क्या करे 64 का गुणा कर दे, कोई एक ऐसी सम संख्या का गुणा कर दे अंत में जाकर के जो आप ध्यान न दे, और बस आप यहां देखिए अरे ये तो सीरीज विषम संख्या की, छोड़ो इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, सीधे जीरो मार दो। एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि यहां पर लास्ट में 64 का गुणा करा दे, है ना। तो अब आपको सोचना होगा कि यहां पर नंबर ऑफ 5 कितने आने वाले हैं और नंबर ऑफ 2, क्योंकि 64 के अंदर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूनी 64। ठीक है, और यहां पर जो सीरीज लिखी है उसमें कितने 5 मिलने वाले हैं, तो अगर ये सीरीज लगातार होती तो 99 से डायरेक्ट 5 को भाग दे देते हैं। 100 तक में कितने 5 मिल रहे थे हमको 24 मिल रहे थे, इसका मतलब इसमें सम संख्याएं गायब है। यही चीज तो हम आपको बता रहे हैं कि 1 5 10 15 20 25 और 30, एक बार 5 विषम संख्या में आता है, एक बार 5 सम संख्या में। यहाँ सम गायब है, 1 से लेकर 100 तक में अभी आपने निकाला था कितने जीरो थे 24, अब इसमें सम संख्याएं गायब कर दी गई तो ये वाला 5 गायब हो गया, ये बचे तो कितने 5 बचे 12। इसका मतलब इस सीरीज में 5 कितनी बार आने वाला है 12 बार आने वाला है, और 2 कितनी बार आया है 3 और 3 6 बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिल गए 6 जीरो होंगे इस सीरीज के गुणनफल के अंत। ठीक, समझ गए। तो विषम संख्या की सीरीज में केवल आंख बंद करके अनुसरण नहीं करना है। पता चला एग्जामिनर ने लास्ट में कोई एक सम संख्या का लाके गुणा करा दिया तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहां पर कितने 2 हैं और कितने 5। कर लेंगे। अब आते हैं आगे आपको ऐसी भी सीरीज मिल सकती हैं जैसे हम लिख दें 31 गुणे 32 गुणे 33 गुणे डॉट डॉट 100।
अब आपसे पूछें कि इस सीरीज के अंत में कितने जीरो होंगे। ध्यान दीजिएगा, केवल नजरों का धोखा है आपके साथ और कुछ नहीं है। सीरीज अभी भी लगातार लिखी 31, 32, 33, 34, 35 कहां तक जा रही है? 100 तक। उसने क्या किया, आपको जो आगे वाली सीरीज थी ऐसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट कहां तक? 30 तक, ये उसने गायब कर दी। इतनी सीरीज उसने गायब कर दी। तो आप भी क्या करिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप इस संख्या को डायरेक्ट किसी संख्या से भाग देते हैं, चाहे 2 से, चाहे 5 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से, तो वो कहां से उस अंक का रेपिटेशन बताता है? 1 से लेकर के। अगर उसने सीरीज 20 से शुरू कर दी तो आपको करना क्या है, अभी भी आपको 2 नहीं निकालने, सिर्फ किसकी संख्या निकालनी है? 5 की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग देंगे 20 आ जाएगा, 20 को 5 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, और हमें पता चला कि कितने 5 है टोटल? 24। लेकिन समस्या क्या है, ये प्रक्रिया करने पर ये सीरीज कहां से शुरू होनी चाहिए थी? 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में कितने 5 आते हैं? 24। लेकिन ये सीरीज कहां से शुरू हुई थी? 31 तक। तो हम करेंगे क्या, इस पूरी सीरीज का जो 1 से लेकर 30 तक की सीरीज गायब है, हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने 5 आने वाले हैं। ठीक, तो इस 30 को लेंगे और 5 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 6। 6 को फिर 5 से भाग देंगे 1। तो हमें पता चल गया कि जो सीरीज उसने हटा दी है आगे से, उसके अंदर कितने 5 हैं? 7। जबकि इस पूरी सीरीज में कितने 5 हैं? 24। तो ला करके वो 7 5 इसमें घटा दीजिए, तो बचा कितना? 17 5 बच गए हमारे पास। इसका मतलब इसके लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं? 17। कर लेंगे। 17 बेचारा रोने लगा, कष्ट में है। अरे भाई, ठीक है, अगर सीरीज बीच में से कहीं से काट दी गई है तो फिर हम पहले एक बार पूरे के जीरो निकाल लेंगे, फिर जितनी सीरीज गायब की गई है उसके जीरो निकाल लेंगे, और ये सीरीज चूंकि है ही नहीं इसमें, इसलिए इसके टोटल 5 हम इसमें से घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि फाइनली इस वाली सीरीज में कितने 5 आएंगे, और जितने 5 आएंगे उतने ही क्या मिल जाएंगे हमको? जीरो। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी तरीके का। ठीक, ऐसे हम सीरीज लिख दें 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे डॉट डॉट 200 तक। अब आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने? देखिए, गुणनफल कहीं तक ले जाइए, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब हमने फिर वही देखा कि ये सीरीज तो लगातार है, लेकिन उसने क्या किया है, इसके आगे की सीरीज गायब कर दी है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे डॉट डॉट कहां तक? 50 तक की सीरीज उसने गायब कर दी है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस 200 को तुरंत 5 से भाग देना शुरू किया और पता कर लिया कि 1 से लेकर 200 तक कितने 5 आने वाले हैं। तो यहां मिला कितना? 40। फिर इस 40 को हमने 5 से भाग दिया तो कितना आया? 8। और इस 8 को फिर हमने 5 से भाग दिया तो कितना आया? 1। जोड़े तो कितने मिल गए टोटल? 49। इसका मतलब है कि इस सीरीज में 1 से लेकर 200 तक टोटल कितने 5 आने वाले हैं? 49। अब हमारी जो सीरीज गायब थी, ये इतनी सीरीज इसमें से नहीं थी, तो हमने इसको अलग लिया। इस 50 को हमने 5 से भाग दिया तो कितना मिला? 10। इस 10 को हमने 5 से भाग दिया तो कितना मिला? 2। इसका मतलब कितने 5 गायब हैं इस सीरीज में से? 12 5 गायब कर दिए गए हैं। तो इस 49 में से 12 आप माइनस कर दीजिए तो बचा कितना? 7 और 3। इसका मतलब 1 से लेकर के 51 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का अगर गुणा किया जाएगा तो फाइनली हमको कितने जीरो मिलने वाले हैं उस गुणनफल के अंत में? 37 जीरो मिलेंगे। कर लेंगे इस चीज को, बहुत ही आसान काम है और बड़ी आसानी से आप इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ और सीरीज लेते हैं। कंफर्म हो गया इस चीज को कि अगर कोई सीरीज 20 से काट दी गई है तो उसको पहले 1 से लेकर पूरा कर दीजिए और बाद में जो सीरीज हटाई गई थी उसके नंबर आप 5 निकाल करके उसमें से माइनस कर दिए। इसके बाद जो उत्तर मिलेगा आपको वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब बताएं कुछ सीरीज ऐसे भी बनती हैं जैसे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, और ऐसे गुणा करते करते कहां तक चला गया व्यक्ति? 50 तक।
अब आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इस सीरीज के गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी मिलने वाली है आपको। ठीक, तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सीरीज 5 के गुणनफल में चल रही है, किसी के भी गुणनफल में हो सकती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस सीरीज को वास्तव में देखिए लिखा क्या है, वास्तव में लिखा है 5 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 ऐसे लिखा है, और आगे डॉट डॉट लिखा है 5 गुणे 10। ये चीज आप समझ गए कि नहीं? सिर्फ आपको देखने में धोखा किया जा रहा है। अब देखिए यहां 5 कितनी बार गुणा करके आ रहा है, बार बार देखिए 5 इसमें रिपीट होके बार बार आ रहा है, हर एक संख्या के बाद एक 5 आ रहा है, और 5 के साथ 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, फिर 10 का। इसका मतलब 5 कितनी बार रिपीट होकर आया है? 10 बार। तो 5 की पावर 10 हम अलग लिख देते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखने से अच्छा है कि 10 बार। 5 की पावर 10 हमने अलग लिख दिया कि 5 कितनी बार रिपीट होकर गया है? 10 बार। अब इसके बाद अंदर बचा क्या? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कहां तक बचा? 10 तक बचा। अब ये सीरीज आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, और इस सीरीज को आप पीछे पढ़े हैं तो आप तुरंत पता कर लीजिए कि 10 में 2 की संख्या कितनी है? 5। 5 को फिर 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4, 2 को फिर 2 से भाग दिए तो आया 1। तो 5 और 2 6, 5 1 6 और 6 और 2 8। इसका मतलब है कि इस सीरीज में जो ये सीरीज लिखी हुई है इसके अंदर 2 की संख्या कितनी मिली? 8। और अभी भी 10 को अगर हम 5 से भाग दें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर कितने 5 हैं? 2। और कितने 5 हमने बाहर लिख रखे हैं, देखिए 5 की पावर 10, इसका मतलब 10 5 तो ये लिखे हुए हैं, और अभी भी इस सीरीज में 2 5 और हैं। इसका मतलब 5 की संख्या कितनी है? 12 बार आया है 5 इस पूरी सीरीज में। और जबकि 2 कितनी बार आ पाया है? 8 बार आया है 2। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए इस सीरीज में? दोनों में से किसकी संख्या कम है? 2 की संख्या कम है। तो नंबर ऑफ जीरो आपको कितने मिल गए? 8। मतलब इस तरह की सीरीज बना करके उनमें किसी संख्या का गुणा करके भी इस तरह की सीरीज आपके सामने बना करके दी जा सकती है। ठीक है, कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपना, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी तरीके का कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, और ऐसे ही डॉट डॉट चलते गए कहाँ तक? 100 तक। ठीक, तो हम तुरंत ध्यान देंगे कि किसका गुणनफल है। तो 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो एक जैसा लगने लगेगा। 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, ऐसे ही चला गया है लास्ट तक कहाँ? 5 गुणे 20 तक। ठीक, इसका मतलब है कि 1 2 3 आया है और 20 तक गया, तो 5 कितनी बार रिपीट हो गया? 20 बार। ठीक, तो 5 की पावर 20 तो है ही हमारे पास। इसके बाद बचा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कहां तक? 20 तक। अब हम और ये पता कर लें कि जो ये सीरीज है, ये इस सीरीज के अंदर कितने 2 और कितने 5 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 5 की संख्या तो 20 ऑलरेडी लिखी है, तो क्या इस सीरीज में अब आपको 5 की संख्या निकालने की जरूरत महसूस होगी? अरे 5 की संख्या तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा बाहर लिखी हुई है और सीरीज 20 तक ही है, तो हमें 5 नहीं निकालने। अब हमें सिर्फ क्या करना है? 2 की संख्या पता कर लेनी है कि कितने 2 हैं। 5 को फिर 2 से भाग देंगे तो 2, 2 को फिर 2 से भाग देंगे तो 1, तो 5 10 15, 2 17 और 1 18। इसका मतलब यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 18 बार आया है। ठीक, और 5 कितनी बार आया? 20 बार तो ये है, और अगर 20 को 5 से भाग दें तो 4 ये है, तो 20 और 4 24 बार टोटल क्या आया है? 5 आया है। तो 5 का रिपीटिशन 24 बार हुआ है, जबकि 2 का रिपीटिशन कितनी बार हो क्या रहा है? 18 बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे हमको? 18 जीरो मिल जाएंगे। यहां पर कर लेंगे आप, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 18। तो अगर कोई सीरीज किसी का गुणनफल बनाई गई है तो फिर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उसका मान कैसे निकालना है हमको।
कर लेंगे। हमेशा ये पता कर लीजिए कि पहले वो सीरीज किसका गुणनफल लिखी हुई है, फिर उन संख्याओं को उसी गुणनफल में तोड़ दीजिए और जो संख्या बार बार रिपीट होकर के आ रही है उसको क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए। जैसे इस सीरीज को अगर हम 4 का गुणा बना देते है ना, अगर इस सीरीज को हम 4 का गुणनफल बना देते ऐसे, जैसे हम सीरीज लिख दें कि 4 दूना 8 4 तिया 12, ऐसे डाट डाट करते चले जाएं और 80 तक ऐसे लिख दें। ठीक, अब आप पूछें कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए तुरंत हम इसको तोड़ेंगे, 4 गुणे 1, फिर ये लिखा है 4 गुणे 2, फिर ये लिखा है 4 गुणे 3 और ऐसे करते चले जाएंगे। यहां लिखा है 4 गुणे 20। ठीक, तो 4 हमें कितनी बार मिला, 1 2 3 और लास्ट में किससे गुणा हुआ है, 20 से। इसका मतलब 4 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। और फिर कौन बचा गुणा में, 1 गुणे 4 सॉरी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे कहां तक, 20 तक। ठीक, तो अब यहाँ 5 नहीं आया है, यहाँ क्या आया है, 4। 4 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 है ना, 4 हो जाएगा। तो ये सब 2 है। तो अब इस सीरीज में हमें क्या 2 निकालने की जरूरत पड़ेगी, अरे 1 से लेकर 5 तक में कितने 5 मिल सकते हैं, तो हम 2 क्यों निकालेंगे, हम सीधे कहेंगे कि इसको 5 से भाग दो, यहाँ कितने 5 आए, 4 ही 5 हैं इस पूरी सीरीज में। तो हमारे पास जीरो की संख्या कितनी हो गई, 4, क्योंकि ये तो सारे 2 हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 20 है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 40। इसका मतलब 2 कितनी बार आया है, 40 बार तो यहां लिखा हुआ है। अभी 20 में भी 2 है ना, जब 20 को 2 से भाग देंगे तो कुछ 2 यहां पे निकल के आएंगे। तो फिर यहां 2 की संख्या हम क्यों निकालें, क्योंकि हमें तो पता है 1 से 20 की सीरीज में 5 की संख्या कम होने वाली है और 5 बाहर है भी नहीं। पिछली सीरीज 5 का गुणनफल थी तो यहां 5 की संख्या बहुत ज्यादा मिल गई थी। तो ये आपको ध्यान देना है कि सीरीज किसके गुणनफल में जा रही है। कर लेंगे, चलिए अगले टाइप पे। अब देखिए एक टाइप और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कोई संख्या ऐसे लिख दी जाए कि 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ऐसे संख्या को चलाया जाए और लास्ट में हम जाके लिख दें 10 का स्क्वायर, इस तरीके से ऐसे। अब आपसे पूछे कि बताइए कि इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलने वाले हैं, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर हम ऐसे लिखें 2 गुणे 3 की पावर 4, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 लिख सकते, क्योंकि ये संख्याएं दोनों गुणनफल में है। अगर ये ऐसे होती कि 2 प्लस 3 की पावर 4, तो फिर हम नहीं लिख पाते 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, ये तो चीज गलत हो गई है ना, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर दोनों संख्याएं गुणा में है तो हम इनको अपनी स्वतंत्र पावर दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। और या फिर संख्याएं ऐसे लिखी गई हैं कि एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। इसी चीज का यहां पर प्रयोग किया गया और आपको एक सीरीज बना के दे दी गई कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे डाट डाट 10 का स्क्वायर। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे डाट डाट 10 और इस सबका क्या लिखा है, स्क्वायर, है ना। अब हमें पता है कि 1 से 10 तक की सीरीज में कितने 2 आने वाले और कितने 5 आने वाले हैं, पता है ना। तो हमें पता है कि ये सीरीज रेगुलर लिखी है, तो हम यहां 2 की संख्या कभी नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की। 5 दूना 10, कितने 2 आए, 5। अब चूंकि इसकी घात 2 लगी हुई है, इसलिए इस घात का हम इसमें गुणा करा देंगे और हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 4। तो फिर नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे, 4। कर लेंगे। अगर सीरीज इस तरीके से लिखी गई स्क्वायर में, तो हमें कुछ नहीं करना, स्क्वायर को भूल जाना है, भूल जाइए कि यहां पर कोई स्क्वायर लगा है। बस 1 से 10 तक की सीरीज की आप, चूंकि सीरीज लगातार चल रही है तो 5 की संख्या निकाल लीजिए और जितने 5 मिल जाए उसमें उस घात का ला करके गुणा करा दीजिएगा, आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का। जैसे हम लिखें 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, घात चाहे जितनी हो 2 3 4 5 उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे डाट डाट हम लिख दें 50 का क्यूब। ठीक, अब आपसे कहें कि बताइए कि इस गुणनफल के अंत में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो आपको
घात भूल जाइए, आप तुरंत आइए कि 1 2 3 4 5 सीरीज कैसे चल रही है, लगातार चल रही है। आप 50 को लीजिए और इस 50 को 5 से भाग दीजिए, 10 आ जाएगा। 10 को फिर 5 से भाग दीजिए, 2 आ गए। तो टोटल 5 कितने मिल गए? 12। और हमने कहा जो घात लगी है उसी से गुणा करा दीजिए, और जैसे ही आप गुणा कराएंगे तो इसका मतलब कितने जीरो मिल गए आपको? 36 जीरो मिल गए यहाँ पर, 36। कर लेंगे इस चीज को, बहुत आसान काम है। बस घात को आप भूल जाइए, कोई लेना देना नहीं है आपका घात से, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का। देखिए 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे डॉट डॉट 100 की पावर 3, ऐसे, ठीक। फिर हमने वही काम किया, 1 का गुणा करा रहे हैं, 2 का 3, सब में घात एक जैसी लगी हुई है, ठीक है। फिर हमें घात से कोई मतलब नहीं है, हम तुरंत आएंगे, देखेंगे सीरीज 1 2 3 4 5 लगातार चल रही है, तो हम तुरंत 100 को लेके 5 से भाग देंगे, 20 आ जाएगा। 20 को 5 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने जीरो मिले हमको? 24। लेकिन इसकी घात कितनी लगी हुई है? 3। इस घात को ला करके यहाँ पर गुणा करा देंगे और बता देंगे कि 24 या 72 जीरो आने वाले हैं इसके गुणनफल के अंत में। कर लेंगे अब इस चीज को, बहुत आसान काम है ना। चले आगे, फिर कर लेंगे। जब घात में संख्या लिखी हो तो आप इस तरीके से इनके नंबर आप जीरो बता सकते हैं, ठीक। चले आगे। अब देखिए एक तरीका और, आपको एक तरह का सवाल दिख सकता है इसी में, जैसे घात जितनी संख्या होती है उतनी लगा देता है। जैसे देखिए क्वेश्चन, 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, ऐसे ही लगा के लिख देगा कि 50 की पावर 50। अब आपसे कहेगा कि बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ठीक। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब 5 की पावर 5 के पास जाएंगे तो यहां कितने 5 मिलेंगे? 5। जब 10 की पावर 10 में जाएंगे तो इसका मतलब होगा 2 गुणे 5 की पावर 10, और इसके अंदर कितने 5 मिलेंगे? 10, है ना। जब आप 20 के पास जाएंगे, 20 की पावर 20, तो ये होगा 2 दूनी 4 पचे 20। तो यहां जब निकालेंगे तो 5 की संख्या 20 आएगी और 2 की संख्या 20 और 20 40 आएगी। तो ये तो कंफर्म है कि ये सीरीज लगातार लिखी हुई है, तो यहाँ हमें नंबर ऑफ 2 कभी नहीं काउंट करने होंगे, हमें सिर्फ नंबर ऑफ 5 की जरूरत होगी कि यहाँ 5 कितनी बार आएगा, ठीक। ये तो बिल्कुल शुरू से क्लियर है आपकी चीज, है ना। अब हमें देखना है कि जितनी घात लगी है उस संख्या के अंदर उतने ही 5 मिल जा रहे हैं आपको। समस्या कहां पे होगी जाकर के? जब आप 25 के पास पहुंचेंगे, 25 की पावर 25। इस 25 का मतलब है 5 गुणे 5, और इसकी पावर लिखी है 25। और अब आप अगर ये सोच लेंगे कि जितनी पावर उतने 5, तो 25 के पास समस्या हो गई, क्योंकि इसके पास तो 2 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ 50 कितने 5 कितने निकल के आएंगे? 50 हो जाएंगे। ये समस्या किसके किसके पास होती है देख लीजिए एक बार। 25 के पास ये समस्या होती है, 50 के पास होती है, 75 के पास होती है, और 100। जहां 25 का गुणनफल आता है वहां सब जगह 5 की संख्या 2 हो जाती है, डबल हो जाती है ना। तो हम जहां जहां संख्या डबल हो रही है अभी उसकी बात करने वाले नहीं है, ठीक। इस चीज को अभी भूल जाइए कि जहां 5 की संख्या डबल हुई है उसको क्या करना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें 5 तो 5 मिलेंगे 5 की पावर 5 में, फिर 10 5 मिलेंगे 10 की पावर 10 में, फिर 15 5 मिलेंगे 15 की पावर 15 में, फिर 20 5 मिलेंगे 20 की पावर 20 में, और फिर 25 5 मिलेंगे 25 की पावर 25 में। अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, 25 की पावर 25 में हमने यहां पर कितने 5 लिखे हैं? 25, जबकि यहां पर वास्तव में कितने 5 हैं? ये लिखा है 5 की पावर 2 गुणे 25। इसका मतलब यहां 5 की पावर कितनी आने वाली है? 50। लेकिन हम अगर यहां 50 लिख देंगे तो हमारी सीरीज बिगड़ जाएगी, फिर हम जोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हमने आपको बता दिया कि समस्या 25 के साथ है, 50 के साथ है, 75 के साथ है, और 100 के साथ ये समस्या आती है। तो आप भूल जाइए कि यहाँ डबल 5 है, इनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक। अभी हम केवल सिंगल सिंगल जोड़ते हुए चल रहे हैं कि सब जगह एक ही 5 हमको मिला है और हमें कहां तक जाना है? 50 तक।
तो देखिए ये एक सीरीज बन गई, समांतर श्रेणी बन गई, जिसको जोड़ना आसान है, इसीलिए हमने दूसरे 5 को इग्नोर कर दिया। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? इसका योग निकालेंगे तो आएगा पदों की संख्या 5 से लेकर 50 तक, 5 दिया में 50, कितने पद हैं? 10 पद हैं। इसके बाद पहले और अंतिम पद को जोड़ो, 50 और 5 55 और 2 से भाग दे दीजिए। अभी आप योग के लिए परेशान मत होइएगा, योग हम आपको सिखाएंगे आगे, ठीक है? ठीक, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जब निकालते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि n/2 a प्लस l। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कोई सीरीज लगातार आ रही है जिसके पदों में एक जैसा डिफरेंस है, उसका योग निकालना है। तो पदों की संख्या कितनी है, और ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। तो पदों की संख्या हमको मिली 5 से 50 तक 10 पद थे, पहले और अंतिम पद का योग 50 और 5 55 और 2 से भाग दे दिए, सीरीज का योग मिल गया। जब सीरीज में आगे हम योग पढ़ाएंगे खूब डिटेल में क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक? अभी सिर्फ इतना देख लीजिए आप। जब हम इस 2 से 10 को भाग दिए आया 5, 5 बच्चे 25, 25 और 2 27। तो हमें एक चीज पता चल गई कि इस सीरीज में अगर सारे जगह पर एक ही 5 होता तो टोटल कितने 5 मिलते हमको? 275। ठीक, अब आते हैं हमने किसको किसको छोड़ा था। हमने किसको किसको छोड़ा है, तो हमने कहा केवल छूटने वाले कौन है? 25। तो एक बार 25 छूटा है, एक बार 50 छूटा है, एक बार 75 छूटा है और एक बार 100 छूटा है, क्योंकि यहाँ पर एक एक 5 हम हर बार छोड़ के। तो 100 100 200 250 250, तो 250 और छूट गए हैं, तो जोड़ लेंगे 7 5 12 2 दूनी 4 1 5। इसका मतलब टोटल कितने जीरो मिल गए हमको? 525 जीरो मिल गए। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से एक बार समझिएगा कि अगर सीरीज ऐसी बनाई गई है, ठीक है, जिसमें घात हर बार उतनी ही लगी है जितनी संख्या है, तो हम सबको एक ही 5 मान करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि 5 में 5 बार 5 आया है, 10 में 10 बार 5 आया है, 15 में 15 बार 5 आया है, 20 में 20 बार 5 आया है। ऐसे पूरी सीरीज को जोड़ लेंगे और फिर हम ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ हमने छोड़ा था। तो 25 का एक 5 छोड़ा था, मतलब 25 बार वहाँ छूट गया। 50 में एक 5 छोड़ा था तो 50 बार 5 वहाँ छूट गया। 75 में एक 5 छोड़ा था तो 75 बार 5 वहाँ छूटा। और जब हमने 100 में एक 5 छोड़ा तो 100 बार 5 वहाँ छूट गया। इसको हम अलग से जोड़ लेंगे। ये तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अगर 1 से आप 100 तक जा रहे हैं, है ना, 1 से 100, सॉरी गड़बड़ हो गया, हमने 100 तक के 5 निकाल दिए ना। हमारी सीरीज कहाँ तक थी? केवल 50 तक थी। 1 मिनट रुक जाइएगा, ध्यान नहीं दिए हम। हमारी सीरीज तो केवल 50 तक ही गई थी ना। तो हमने इस सीरीज में कौन से 5 छूटे? एक 5 25 पे छूटा है जा करके, और एक 5 कहाँ छूटा है? 50 पे। ठीक, तो टोटल कितने छूटे थे? 75 छूटे थे। हमने सीरीज 100 तक तो बनाई ही नहीं थी ना, तो इसमें केवल 75 और जोड़ेंगे। तो 0 7 दूनी 14 1 15 350 जीरो। एक क्वेश्चन अभी और करा दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो गया उस पर, क्योंकि हम पूरा 100 तक का बता रहे थे और यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, 50 लिखा था। भाई जब सीरीज 50 तक गई है तो 25 और 50 दो ही जगह छूटा ना, 75 और 100 तो आए ही नहीं सीरीज में। ठीक, देखिए एक सवाल और कराते हैं। इससे हमने सवाल लिखा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और गुणे ऐसे करते चले गए 100 की पावर 100 तक। ठीक, तो हमने कहा अब आप कुछ नहीं देखना, केवल आप सीरीज देखिए कि सीरीज लगातार बनी हुई है, और सिर्फ ध्यान दीजिए कि 5 कहाँ मिला होगा। 2 की संख्या नहीं निकालनी है, ये हम बार बार बता रहे हैं। सिर्फ हमें किसकी संख्या चाहिए? 5 की। ठीक, तो एक 5 बार आया होगा 5 के अंदर, क्योंकि 5 की घात 5 होगी तो 5 कितनी बार हो गया? 5 बार। 10 की घात 10 होगी, 10 की घात 10 लिखा होगा, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 5 और 5 इसकी घात 10, तो 5 कितनी बार आया? 10 बार आया। ऐसे ही 15 पे जाएंगे तो 15 का मतलब होगा 3 गुणे 5 और 5 की पावर 15, तो 5 कितनी बार आया? 15 बार, है ना। तो हमारे पास एक सीरीज बनती जा रही है कि 5 बार आया, फिर 10 में 10 बार 5 आया, 15 में 15 बार आया, 25 में 25 बार आया, और डॉट डॉट 100 में कितनी बार आया होगा? 100 बार। ठीक, फिर हम वही काम करेंगे 5 से लेकर 100 तक।
20 पद हैं और पहले और अंतिम पद को जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10। इसका मतलब यहाँ पर कितने 5 मिल गए हमको? 210। अब आते हैं कि हमने छोड़ा किसको किसको है। तो छोड़ा किसको गया है, एक बार 25 छूटा है, एक बार 50 छूटा है, एक बार 75 छूटा है और एक बार 100, क्योंकि सीरीज 100 तक गई है। इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 250 और जब 250 इसमें ला करके जोड़ देंगे तो 0, 6 और 4 टोटल कितने जीरो मिल गए हमको? 460। कर लेंगे, आसान काम है। बस इस सीरीज को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि कितने 100 हमारे पास, अरे कितने 5 हमारे पास छूट गए हैं और छूटने वाली जगह यही 4 है। इस सीरीज में अगर ये जहां तक आएंगे, अगर ये सीरीज 75 तक होती तो इस 100 का नंबर ही नहीं आता, अगर ये सीरीज 50 तक होती तो इस 75 का भी नंबर नहीं आता, सीरीज 25 तक होती तो 50 का भी नंबर नहीं आता, है ना। तो सीरीज कहां तक गई हमको उससे मतलब होता है। ठीक, जोड़ लेंगे इस तरह का। चले आगे। अब देखिए और एक तरह का सवाल आपके सामने आता है, जैसे कुछ संख्याओं को जोड़ दिया जाए, ऐसे हम कह दें कि फैक्टोरियल 80 या कुछ और लिख दें 85 प्लस फैक्टोरियल 95। अगर इनको जोड़ा जाए तो इनके अंत में कितने जीरो आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो जोड़ने के साथ जीरो का क्या हाल होता है। जैसे हम कहें कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 जोड़े जाएं तो जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर इनके अंत में कितने जीरो आने वाले हैं। तो देखो 10, 100, 1000 हमने जोड़ा तो इसके अंत में कितना जीरो मिला आपको। ध्यान दीजिएगा, जब आप जीरो वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसके अंत में नंबर ऑफ जीरो उतने ही मिलते हैं जितने सबसे कम होते हैं। सबसे कम नंबर ऑफ जीरो किसके पास था? 10 के पास है। तो जब भी आप इन जीरो वाली संख्याओं को जोड़ेंगे सदैव कितना जीरो मिलेगा आपको? कम वाली संख्या के बराबर जीरो मिल जाएगा। जैसे हम कहें कि 270, 100, 190 है ना, और 1000 इनको जोड़िए तो नंबर ऑफ जीरो सबसे कम कहाँ है? इनके पास। तो हमें नंबर ऑफ जीरो उतने ही मिलेंगे जितने सबसे कम होंगे। अब आप नंबर ऑफ जीरो निकालिए इनके, मतलब जोड़ते समय जीरो की संख्या उतनी होती है जितनी किसी संख्या के अंत में सबसे कम जीरो होते हैं। ठीक, अब हम निकालते हैं। हमने कहा 85 है, 5 से भाग दीजिए 17 आ जाएगा, 17 को 5 से भाग दीजिए 3 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो कितने जीरो मिले आपको? 20। अब ऐसे ही 95 को 5 से भाग देंगे 19 आ जाएगा, 19 को 5 से भाग देंगे 4 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 19 और 4 23। ठीक, तो हमें कितने जीरो मिले? इस 85 के अंत में 20 जीरो आने वाले हैं। अगर फैक्टोरियल 85 का मान निकालेंगे तो फिर उसमें कितने जीरो आएंगे? 20। अगर फैक्टोरियल 95 का मान निकालेंगे तो उसके अंत में कितने जीरो आएंगे? 23। जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो फिर जीरो की संख्या कितनी रह जाएगी? कम वाले के बराबर बचेगी, अर्थात कितने जीरो? 10। यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम 10 को जोड़ें और 100 को जोड़ें तो इसके पास एक जीरो है, इसके पास 2 जीरो है, लेकिन जुड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें किसके बराबर जीरो बचते हैं? कम वाली संख्या के बराबर जीरो रह जाते हैं। ठीक, तो ऐसे भी एग्जामिनर सवाल आपको बना के दे सकता है जिनमें फैक्टोरियल को जोड़ दिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने लिखा फैक्टोरियल 135 प्लस फैक्टोरियल 180। बताइए इनके अंत में या इनको जोड़ा जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, है ना। तो फिर हम वहीं आते हैं, हमको पता करना होगा कि इन दोनों में से किसके पास नंबर ऑफ जीरो कम है। ठीक, तो ये तो कंफर्म है कि 135 के पास नंबर ऑफ जीरो कम है, तो कितने हैं यही देखना है हमको। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 27 को 5 से भाग देंगे तो 5 पच्चे 25, फिर 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आया। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने मिल गए? 33। इसका मतलब फैक्टोरियल 35 के अंत में कितने जीरो आएंगे? 33। अब इसमें हम निकाल लेते हैं 180, 5 से भाग देंगे 36, फिर 36 को 5 से भाग देंगे तो 7, फिर 7 को 5 से भाग देंगे तो
1, तो टोटल कितना मिल गया 40 3 43 और 1 44। ठीक, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ जीरो हमेशा किसके बराबर मिलेगा, जिसके पास कम जीरो होंगे। तो हमें जीरो की संख्या कितनी मिल जाएगी 33। ठीक, इसलिए हमने कहा कि जब भी फैक्टोरियल की संख्याएं जोड़कर आपसे पूछ दे कि कितने जीरो आएंगे तो हमेशा इन सबको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सबसे छोटी वाली संख्या के अंत में पता कर लीजिए कितने जीरो आएंगे। इस योग में उतने ही जीरो आपको मिलने वाले हैं। कितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल में जोड़ के लिख दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ किससे मतलब होगा, छोटे वाली संख्या के अंत में जितना फैक्टोरियल मिल जाएगा उस फैक्टोरियल के जीरो पता कर लेंगे, बस वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। और देखो इन्हीं संख्याओं के साथ और हेराफेरी हो सकती है। जैसे हम आपसे कहें कि एक संख्या 10 है और एक संख्या 100 है। अभी हमने क्या देखा कि अगर इस 10 और 100 को जोड़ा जा रहा था तो 110 आ रहा था, मतलब जीरो किसके बराबर मिल रहे थे, कम वाली संख्या के बराबर। लेकिन जब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना 1000, मतलब एक जीरो इसका और 2 जीरो इसका, दोनों जुड़ करके यहाँ कितने जीरो मिल गए 3। मतलब अगर संख्याओं का गुणा किया जा रहा है तो गुणनफल में आने वाले जीरो जुड़ करके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या बता देते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि फैक्टोरियल की संख्याओं का गुणा किया गया है ना, जैसे हम कहते हैं कि 120 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसका गुणा फैक्टोरियल 45 के साथ कर दिया जाए, तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने निकल करके आएंगे सामने। तो हम तुरंत पता करेंगे कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। तो 5 से भाग दे दीजिए 24, फिर 24 को 5 से भाग देंगे तो 5 को 20। ठीक, तो कितना मिलेगा, इधर देख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। 120 को 5 से भाग देंगे तो 24, फिर 24 को 5 से भाग देंगे तो 4। इसका मतलब कितने 28 जीरो मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही जब हम 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा और 9 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कितने 10। और हमने कहा कि जब आप गुणा करते हैं संख्याओं का तो उनके जीरो जुड़ करके टोटल जीरो बना के नीचे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10, 20 और 10 जब ये दोनों जीरो मिल जाएंगे गुणनफल में तो 28 और 10 टोटल कितने जीरो बना देंगे, ये 38 जीरो बना देंगे। समझ रहे इस चीज को कि नहीं। अगर संख्याओं का आपस में गुणा किया जा रहा है तो गुणनफल में जीरो जुड़ जाते हैं। अगर एक संख्या में 1 जीरो है दूसरी में 2 जीरो तो 2 और 1 गुणनफल में 3 जीरो निकल करके आते हैं। लेकिन जब संख्याओं को जोड़ा जाता है, इसके अंत में 1 जीरो इसके अंत में 2 जीरो, तो फिर जीरो कितने बचते हैं, जो सबसे कम वाला होता है। ठीक, और आते हैं क्वेश्चन पे। इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल 85 और गुणे फैक्टोरियल 110 ऐसे। अब कहें कि बताइए इनके अंत में कितने जीरो आने वाले हैं। तो आप पता करेंगे कि 85 में कितने जीरो हैं, 5 से भाग देंगे 17, 17 को 5 से भाग देंगे 3, तो यहाँ कितने मिलने वाले हैं 20 जीरो। और जब हम 110 को 5 से भाग देंगे तो 22 और 22 को 5 से भाग देंगे तो 4, तो टोटल कितने मिल गए 26। और जब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 20 जीरो इसके 26 जीरो इसके और दोनों मिलकर कितने जीरो बना देंगे 20 और 26 टोटल 46 जीरो हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को। तो अगर संख्याओं का गुणा करके एग्जामिनर एक नया सवाल आपके सामने पेश कर दे तो गुणा हुआ है तो दोनों संख्याओं के नंबर आप जीरो निकाल करके जोड़ दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आने वाले हैं। अगर उसने संख्याओं को जोड़ दिया, जैसे इसी को जोड़ दिया होता कि फैक्टोरियल 85 और फैक्टोरियल 110, इनको अगर जोड़ा जाता तो इसके अंत में 20 जीरो आए और इसके अंत में कितने आए 26। तो कम किसके पास थे, इसके पास। तो जोड़ते समय कम वाले जीरो दिखाए जाते हैं और गुणा करते समय दोनों के जीरो आपस में क्या किए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ठीक, कर लेंगे इस चीज को।
देखिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा और जब तक ये सवाल आप सीख न जाएं तब तक बार बार लगाकर कोशिश करिएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, ज्यादातर एग्जामों में एक क्वेश्चन दिखाई देता है, और जो लेटेस्ट में चलन में था वो फैक्टोरियल वाला था। फैक्टोरियल वाले सवाल ज्यादातर एग्जाम में रेलवे वगैरह में भी दिखाई देते हैं बहुत सारे, है ना। तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार जितना भी देखना पड़े, दिन में 2 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए और लगाइए क्वेश्चन को। जब तक आप नहीं लगाएंगे आपको कुछ आने वाला नहीं है। हमारा पेन चलेगा आपको सब आसान दिखेगा, लेकिन जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। फिर दोबारा देखिए, फिर से लगाइए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।